जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में होली से पहले बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। दर्जा मंत्रियों की नई सूची तैयार हो चुकी है और राज तिलक की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बदलाव से प्रदेश की राजनीति में क्या नया रंग दिखेगा? क्या होली से पहले उत्तराखंड में कुछ नया होगा? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों वैसे बीजेपी कब क्या करती है कुछ नहीं पता, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते करते वो पुरानी सी लगने लगी। ये तब है जब प्रदेश में 5 से 6 पद खाली हैं, यानी कि आधे मंत्रियों के कंधों पर सारा का सारा भार डाल दिया। उसमें सबसे ज्यादा भार तो खुद के कंधों पर मुख्यमंत्री धामी जी ने लिया है। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके पास इतने भारी संख्या में विधायक होने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया? क्या अगर पूरे मंत्री होते तो प्रदेश का माहौल कुछ अलग नहीं होता? बार बार मंत्री नहीं होने को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उसका जवाब कब मिलेगा? तो पूरा होने वाला है कार्यकाल। दोस्तों कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि सारे मंत्री ओवरलोड हैं, इसलिए हर क्षेत्र में प्रभाव साफ देखा जा रहा है। लेकिन इधर एक खबर जो निकल कर आई वो बताता हूं। हां, यह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं है खबर, क्योंकि बीजेपी वालों के आज कल के चक्कर में मैंने भी कई बार इस खबर को आपको दिखाया। मंत्रिमंडल विस्तार दिवाली तक होगा, नए साल में होगा, इस तरह होगा, उधर होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। झूठा मैं भी साबित हो गया। आज जो खबर मैं लेकर आया हूं वो ये कि 20 से ज्यादा बीजेपी के नेता जल्द ही दायित्वधारी मंत्री बन सकते हैं। सत्ता में भागीदारी की उम्मीदें लगाए नेताओं का सपना जल्द साकार होने वाला है। मंत्रिपरिषद विभाग ने सभी विभागों में मौजूदा वक्त में दायित्वों वाले रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है, एक करना शुरू कर दिया है। मंत्रिपरिषद विभाग के उप सचिव आलोक कुमार सिंह हैं। इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र भेजते हुए रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। उन्होंने विभागवार भरे हुए और रिक्त पदों की श्रेणी का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही दायित्व के पद के लिए तय शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा की जानकारी भी मांगी गई है। दोस्तों मंत्रिपरिषद विभाग का यह कदम बीजेपी में अंदर खाने खूब हलचल मचाने वाला है। दोस्तों यह भी बता दूं कि धामी कैबिनेट के विस्तार और दायित्व वितरण का यह इंतजार लंबे वक्त से हो रहा है। कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी के दायित्व वितरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा करते हैं। होली तक 20 से ज्यादा वरिष्ठ बीजेपी दर्जाधारी मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसे लेकर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक दायित्व वितरण को लेकर सरकार और संगठन की वार्ता हो चुकी है। पार्टी करीब 20 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के नाम की सूची दे चुकी है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही दायित्व वितरण हो जाएगा। इसके अलावा एक ये भी खबर कि 72 नेता दर्जा मंत्री बन चुके हैं। वो कैसे? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अलग अलग आयोग, निगम, परिषद में 200 से ज्यादा ऐसे पद हैं जहां सरकार जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, सदस्य आदि पदों पर नियुक्त करती है। और परिषदों में अलग अलग चरणों में 72 लोगों को दायित्व दिए जा चुके हैं। इसमें 62 लोग राज्य सरकार के राज्य मंत्री दर्जाधारी हैं। वहीं 10 वरिष्ठ नेताओं को आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में दायित्व वितरण की उम्मीद चुनावी साल होने की वजह से भी ज्यादा है और तय समय पर चुनाव होने पर अगले साल जनवरी में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की बात कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन उससे इतर जनवरी में कुंभ की शुरुआत भी होनी है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना यह कि उससे पहले राज्य में चुनाव निपटा लिए जाएंगे। लिहाजा बीजेपी संगठन भी सरकार पर पार्टी नेताओं को दायित्व देने के लिए दबाव बनाए हुए था। संगठन का मानना यह कि यदि दायित्व वितरण हो जाता है तो इसका लाभ चुनाव के दौरान मिलेगा जरूर। इसी को देखते हुए माना यह जा रहा है दगड़ियों कि सरकार जल्द ही दायित्वों का वितरण कर सकती है। बीजेपी में मंत्रिपरिषद विस्तार, दायित्व वितरण को लेकर जो लंबी अनिश्चितता बनी हुई थी अब वो खत्म होने की कगार पर है। मंत्रिमंडल विस्तार पता नहीं होगा नहीं होगा। 20 से ज्यादा वरिष्ठ नेता बीजेपी के बातें उनकी खिली हुई हैं, क्योंकि दर्जाधारी बनने की कतार में खड़े हैं। पार्टी के भीतर उम्मीदें जगी हैं और नेताओं की उम्मीदें भी जगी हैं। चुनावी साल होने के मद्देनजर यह कदम बीजेपी के लिए रणनीतिक स्तर पर बड़ा हो सकता है।
जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी, चुनावी तैयारी में मजबूती मिलेगी। वहीं खाली पड़े पदों पर सही लोगों को बिठाने से प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज भी अच्छा होगा, जनहित के मुद्दों में भी तेजी आएगी, उन पर काम तेजी से होगा। अब देखना यह है कि इस बार यह दायित्व वितरण वाकई में हो पाता है या फिर यह भी पुरानी वाली बात हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में यह बड़ा मोड़ साबित होगा। कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से लोग होंगे शामिल इसमें, वो भी अपडेट जैसे ही आएगा आप तक खबर पहुंचाऊंगा। लेकिन इस खबर को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार न होने को लेकर, दर्जाधारी मंत्री बनाए जाने को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और वो यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सामान्य तौर पर बैठकें होती हैं। हमने अपने पिछले कार्यकाल में क्या किया और हमने कितने काम किए, हमने लोगों के बीच में अपने संगठन को कितना मजबूत किया, लोगों के बीच में हमारी सरकार की क्या योजनाएं किस तरीके से पहुंची है और आने वाले समय में हम और क्या बेहतर करेंगे, क्या विशेष करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा होती है। तो हमारे उत्तराखंड की जो कोर कमेटी है उनके साथ बैठ करके माननीय जेपी नड्डा जी अपने विचार विमर्श रखेंगे और अपनी बात को करेंगे और आने वाले समय में हम क्या बेहतर अपने प्रदेश के हित में कर सकते हैं, अपनी जनता के हित में कर सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श होगा। और संगठन के तौर पे भी माननीय जेपी नड्डा जी हमारी कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं और ये एक साधारण प्रक्रिया है जो हमेशा संगठनों में होती है, तो उसी के तहत ही हमारा कार्यक्रम होगा।